हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में खास क्या है। तो आज की वीडियो में आप पढ़ोगे रैंकिंग टॉपिक के बारे में। रैंकिंग आप सभी को पता है कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के अलावा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, उन सब में पूछा जाता है। बैंकिंग में थोड़ा सा इसका जो पैटर्न होता है, जो इसका पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, बाकी अदर से एग्जाम में मॉडरेट रहता है। तो इस जो रैंकिंग टॉपिक है, आप सभी को पता है, जो मैं रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल है जो आपका, इस पर मैं कंटेंट जो भी देता हूँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड देता हूँ और बिल्कुल डीपली पढ़ाता हूँ, हर एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली। तो ठीक है, आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और मैं कोशिश पूरी मेरी रहती है कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। ठीक है, और मैं दूंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो जानते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। देखिए, रैंकिंग 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 जो है, रैंकिंग का जो क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम्स में, जो प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग चैप्टर जो मैं यूट्यूब पर करवाने जा रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न से लेके एसएससी पैटर्न तक भी कवर करेंगे। चाहे एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले रैंकिंग से रिलेटेड, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, उसके लिए जरूरी ये है कि आप सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जान लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, रैंकिंग से रिलेटेड आपसे एग्जामिनर दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, दो टाइप से। ठीक है, वो टाइप कौन सी है? तो पहला टाइप है आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा टाइप होता है आपका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में हमारा कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता होता है। ठीक है, और वर्टिकल में आपका डायग्राम इस तरीके से बनता होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में देखो बात कैसे होती है कि कुछ पर्सन्स को आप रॉ में बैठाते हो, जैसे ये देखो, ये इस रॉ में ऐसे 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 इस तरीके से पर्सन्स को बैठाया जाता है, इस तरीके से। और बैठा आप किस तरीके से इसमें बैठाते हो, किस तरीके से? तो लेफ्ट से बैठाते हो, राइट से बैठाते हो। लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट मीन्स ये जो लेफ्ट एंड है यहां से लेके यहां तक, इस तरीके से। लेफ्ट से जब भी एग्जामिनर बात करेगा तो आपने इधर से आंसर देना है। ठीक है, लेफ्ट से इस तरीके से। राइट से बात करेगा तो आपने राइट हैंड से इस तरीके से आंसर देना है, मतलब इस तरीके से डायग्राम इसका बनाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आपका जो हॉरिजॉन्टल टाइप है, इसमें आपकी टर्म कौन सी यूज होती है? तो इसमें आपकी टर्म्स जो यूज होती हैं, आपकी जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं, वो यूज होती हैं लेफ्ट एंड राइट। हॉरिजॉन्टल टाइप में आप किस पर बात करते हो? लेफ्ट एंड राइट पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम हिंदी में, इसको बोले तो बायां और दायां। इसमें बात होती है बायां और दायां के ऊपर। ठीक है, अच्छा यही बात करें हम वर्टिकल के ऊपर, तो वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में पर्सन ना ऊपर से बैठाए जाते हैं इस तरीके से। ऊपर से देखो, ये टॉप का टॉप एंड है, टॉप मोस्ट है ये, और ये बॉटम का बॉटम एंड है। तो ऊपर से पर्सन को आप इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बैठाते हो। ठीक है, आई बात समझ? इस तरीके से बैठाते हो। ठीक है, टॉप से बैठाओगे तो हमेशा इस तरीके से पर्सन्स बैठते होते हैं, और बॉटम से तो यहां से इस तरीके से पर्सन्स बैठते होते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हो वर्टिकल वर्टिकल जो टाइप है रैंकिंग का, इसमें हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज करते हैं, इसमें आपकी कौन कौन सी टर्म्स जो है यूज होती हैं। तो इसमें टर्म्स जो आपकी यूज होती हैं वो होती हैं टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है,
आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समझा इस चैप्टर में आपको जो है क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल के ऊपर और वर्टिकल के ऊपर। तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे किस पर? हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ठीक है? अब देखते हैं इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है। जो भी तरीके हैं पूछने के एग्जामिनर के, उन सबको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ए रॉ रमेश इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो इन ए रॉ रमेश इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, एंड 17th फ्रॉम द राइट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रॉ। कहने का मतलब है एक पंक्ति में रमेश का जो रैंक है वो लेफ्ट से कितना है? 18। लेफ्ट से बात करेगा तो आपने इधर से बैठाना है, ठीक है? राइट से बात करें तो पर्सन को आपने इधर से बैठाना है, ठीक है? आई बात समझ में? बोला है कि एक पंक्ति में रमेश की जो रैंक है वो लेफ्ट से यानी इधर से 18वीं है, और उसी एंड बोला ना इसके बाद, एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, और उसी रमेश की रैंक जो है राइट से यानी इधर से कितनी है? 17 है। तो बोला है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रॉ। कहने का ये मतलब था, इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब था, ठीक है? देखो ध्यान से, तो इसको पहले ड्रॉ करें हम तो इस तरीके से बैठाओ, रमेश की ही बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो देखो रमेश को आप लेफ्ट से बोले तो इधर से बैठाओगे, इधर से इस तरीके से बैठाया। लेफ्ट से रमेश के रैंक क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से रमेश की जो रैंक है वो 18 है, तो हमने 18 बना लिया। और एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, और इसी रमेश की रैंक जो है राइट हैंड से यानी इधर से कितनी है? 17th है। तो यही रमेश जो है राइट से कितने प्लेस पे है? तो बोला है 17th प्लेस पे है। अब आपसे बोला है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रॉ कितने हैं, कि मतलब उस पंक्ति में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्संस है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले मैं आपको 3 बेसिक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो पहले आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। आज के सिनेरियो में, आज के कंपटीशन जो है, आज का कंपटीशन बहुत आगे चला गया, आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते, बट क्योंकि बेसिक हर एक चैप्टर का आपको पता होना जरूरी है, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिगिनिंग से मैं करा रहा हूं। आपने पहले इस चैप्टर को अच्छे से नहीं किया तो, और आपको समझ नहीं आए, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। बस ध्यान से मेरे भाई कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, वीडियो एक बार नहीं समझ आती तो बार बार देखिएगा। चलो देखते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया कि रमेश को जो है लेफ्ट से आपने 18 पे बैठा दिया, और इसी रमेश को राइट से आपने 17th प्लेस पे बैठा दिया। बोला कि तो बताओ कितने नंबर ऑफ पर्सन इन द रो है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए और जब एक ही पर्सन की बात हो रही हो, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन, जब हम सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, और एक ही पर्सन की रैंक आपको राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है, मीन्स उस पर्सन की रैंक अगर आपको राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है, तो आपने करना क्या है, उन दोनों पोजीशन को आपने ऐड करनी है और उसमें से -1 कर देना है। तो आपका जो है टोटल नंबर ऑफ पर्संस आ जाएंगे। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप लेफ्ट पोजीशन को और राइट पोजीशन को क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है, और उसमें से -1 कर दोगे। अब कुछ लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है, सर हम -1 क्यों करते हैं? तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो यहीं पर, क्योंकि देखो ये जो रमेश को आपने लेफ्ट से 18th प्लेस पे बैठाया है, और इसी रमेश को राइट से भी 17th प्लेस पे बैठाया, तो रमेश जो है 2 बार काउंट हो गया, जबकि रमेश जो है आपका 2 बार काउंट हो चुका है, लेकिन रमेश तो एक ही है, इसीलिए एक को हमेशा घटा दिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर से समझाता हूं। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, यानी रमेश की, तो हमने क्या किया, रमेश की रैंक हमें लेफ्ट से भी पता है और इसी रमेश की रैंक हमें राइट से भी पता, तो हमने क्या किया,
लेफ्ट और राइट पोजीशन इसकी ऐड कर दी। अब ये ऐड क्यों की? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि जब रमेश की रैंक लेफ्ट से 18th है, यानी रमेश जो है, रमेश से पहले 17 स्टूडेंट है, आई बात समझ में। और यहां से राइट से रमेश की रैंक जो है 17 है, तो रमेश को अगर मैं छोड़ दूं, रमेश से पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 16 होंगे, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ से तो रमेश को हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि रमेश तो क्लास में सिर्फ एक है, तो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। यानी कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पहले जो पोजीशन एक पर्सन की लेफ्ट से पता होती है और उसी पर्सन की पोजीशन राइट से पता होती है, हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और उसके बाद जो भी ऐड करने के बाद आए उसमें -1 कर देते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन हमारा 2 बार काउंट ना हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, तो देखो लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। तो देखो लेफ्ट पोजीशन इस पर्सन की इस क्वेश्चन में क्या दी थी? तो आप बोलोगे सर 18th दी थी, और राइट पोजीशन क्या दिया? 17 दिया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिला? 35 मिला। लेकिन आपने -1 भी तो करना है, ठीक है। -1 क्यों किया? इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि एक ही पर्सन को हम 2 बार काउंट नहीं करते, इसलिए -1 कर देते हैं। तो आपका परफेक्ट जो आंसर निकल के आया वो क्या है? आपका 34 इज द राइट आंसर, ठीक है। 34 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है? उस पर्सन की राइट और लेफ्ट पोजीशन दोनों को ऐड करना है और उसमें -1 कर देना है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन है, देर आर टोटल 60 persons in a row. There are total 60 persons in a row. If Samir is 20th from the top, then what is the rank from the bottom? Then what is his rank from the bottom? हिंदी में समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक एक पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60, यानी 60 स्टूडेंट हैं। पर्सन बोलो या स्टूडेंट बोलो, कुछ भी, कि एक पंक्ति में टोटल 60 लोग हैं। उसमें जो समीर जो एक पर्सन है उसकी रैंक जो है 20 है। कहां से? टॉप से, यानी ऊपर से। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम? अब ये क्वेश्चन वही आ गया है बिल्कुल सिमिलर इसी के, बट इसमें क्या हुआ? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ? इस क्वेश्चन में आप हॉरिजॉन्टल के तौर पे बात कर रहे थे, इसमें आप वर्टिकल के टॉप पे बात कर रहे हो। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में हम लेफ्ट और राइट टर्म यूज करते हैं, और वर्टिकल में आप टॉप एंड बॉटम यूज करते हो। तो क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन को करने का तरीका सेम ही है, बट यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि देखो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। आपको जब ऑलरेडी पर्सन्स, देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या है। इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या निकालने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी दिए हुए हैं। ऑलरेडी जब दिए होते हैं तो आप क्या करोगे? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर आर टोटल 60 persons in a row. If Samir is 20th from the top, then what is his rank from the bottom? कि एक रो में 60 पर्सन है, जिसमें कि समीर की जो रैंक है टॉप से, यानी टॉप पोजीशन से कितनी है? 20 है। तो उसी पर्सन की रैंक आपको बॉटम से पूछिए कितनी होगी। तो बस आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है? जब आपको टोटल नंबर ऑफ जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑलरेडी गिवन हो, तो आपने करना क्या है? उसमें +1 कर देना है और माइनस कर देनी है जो पर्सन की पोजीशन दी हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है? अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑलरेडी दिए हैं और एक पर्सन की रैंक आपको कहीं से भी पता है, तो करना क्या है? आपने टोटल जो भी दिए होंगे उसमें आप +1 करोगे और माइनस कर दोगे गिवन पोजीशन, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 60 हैं। तो 60 में आप क्या जोड़ोगे? एक जोड़ोगे, और गिवन पोजीशन, चाहे वो पोजीशन राइट से हो या लेफ्ट से, जो भी आपके क्वेश्चन में दी हुई है उसको घटा लो। आपको देखो समीर की जो रैंक है आपको 20 फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से आपको पता है, ठीक है। समीर की रैंक आपको टॉप से पता है, आपको उसी समीर की रैंक बॉटम से निकालनी। तो आप क्या करोगे? टोटल +1 माइनस गिवन टॉप पोजीशन। क्या इसकी पोजीशन टॉप से दी हुई, तो उस टॉप पोजीशन को आप माइनस कर दोगे।
तो आपका आंसर निकल जाएगा। 60 प्लस क्या एक होता है 61, 61 में से 20 को घटा दो, क्या आ जाएगा, एक का तो एक आ गया, 6 में से 2 गया 4, 41। ठीक है, 41 आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कितना इजीली आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो देखो कंसेप्ट जो है आपका टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही सब घुमा फिरा के आ रहा है। बस इसमें क्या है, आपको टोटल पर्सन फाइंड करने थे, तो इसमें आपने क्या किया, उस सिंगल पर्सन की पोजीशन जो थी लेफ्ट और राइट दोनों को आपने ऐड कर दिया और -1 कर दिया, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल आए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछा था, और इसमें क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी दिए हैं, और उस पोजीशन और एक पर्सन की रैंक जो है आपको जो दी हुई थी और जो नहीं दी हुई थी वो आपसे पूछी थी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको पता थे और एक पर्सन की रैंक आपको टॉप से पता थी और उसी पर्सन की रैंक आपको बॉटम से पूछी थी। देखो बोला ना बॉटम से बताओ। तो जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी दिए हो और एक पर्सन की पोजीशन कहीं से भी दी हो और पूछिए उस पोजीशन की, और और आपको पूछा हो कि उसी पर्सन की पोजीशन किसी और डायरेक्शन से बताओ, तब कंसेप्ट आपका ये है कि जो भी टोटल होंगे आपके उसमें आपने 1 ऐड करना है और माइनस उसकी जो भी पोजीशन दी होगी वो कर देनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बताओ चेहरे पर आपकी स्माइल आई कि नहीं आई, आई ना? ठीक है, चलो अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को भी करना जरूरी है, तभी आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, देयर आर टोटल 70 पर्सन्स इन ए रो, इफ राम इज 10th फ्रॉम द राइट एंड देन फाइंड हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की तरीके का क्वेश्चन ये है, बस इसमें क्या था, इसमें टॉप बॉटम की बात हो रही थी, इसमें लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, तो घबराने की दिक्कत तो कोई है ही नहीं, क्वेश्चन तो सेम ही है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको टोटल पर्संस ऑलरेडी गिवन है, तो आपने क्या करना है, आपको देखो टोटल नंबर ऑफ पर्संस ऑलरेडी गिवन है और एक पर्सन की रैंक आपको राइट से दी हुई है और इसी पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट से पूछी है, तो आपने क्या करना है, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन पोजीशन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो आपको आपको टोटल पर्संस बताओ, देखो टोटल पर्संस कितने दिए गए हैं, आपको टोटल पर्संस जो है कितने गिवन है, तो आप बोलोगे सर 70। ठीक है, और राम की जो रैंक है, राम्स रैंक, राम की जो रैंक है आपको दी है 10th फ्रॉम राइट। ठीक है, और इसी राम की पोजीशन आपसे पूछी है कि लेफ्ट से राम की पोजीशन जो होगी क्या होगी, यही पूछा ना, तो चलो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपको टोटल दिया होगा आप क्या करोगे, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन पोजीशन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बस क्या करो, टोटल आपको क्या दिया था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में टोटल आपको पर्सन दिए हैं 70, टोटल आपको 70% दिए हैं और प्लस 1 इसमें आप करोगे। ठीक है, और माइनस जो उसकी पोजीशन दी है कितनी दी है, और राम की पोजीशन आपको राइट से 10 दी है। ठीक है, तो बस निकाल दो 71 माइनस 10, तो आपका आंसर क्या निकल गया, 61। 61 इज द राइट आंसर। बोलो क्या बताओ इसमें डिफिकल्ट है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चन कराए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो अब तक आपकी एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन जैसा जैसा एग्जाम का जो जैसे कंपटीशन आपका बढ़ता गया आगे आगे, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी बदलाव किया गया और अब जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बैंकिंग पैटर्न के ऊपर। तो ठीक है, अब देखो ये तीन क्वेश्चन, ये इन तीन क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट आपका यही लगेगा। ठीक है, आपने सीखा जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं तो आप क्या करते हो, देखो जब भी सिंपल सी बात समझो, दो ही बात सब समझनी है, सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चन इस बेसिक क्वेश्चन इस बेसिक पैटर्न में पूछे जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन में
एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों ओर से दी हो, जब आपको एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों ओर से दी हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, जब आपको एक ही पर्सन्स की पोजीशन दी हो दोनों तरफ से, आपसे पूछा हो कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो आपने क्या करना है, उस दिए हुए पर्सन की राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशन को आपने करना है ऐड और -1 कर देना है, तो आपके टोटल पर्सन्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी गिवन है और एक पर्सन की रैंक आपको कहीं से दी हो और बोला हो कि उसी पर्सन की रैंक किसी डायरेक्शन से बताओ, तो आपने क्या करना, क्या है, टोटल जो भी पर्सन होंगे उसमें आप 1 को ऐड करोगे और माइनस गिवन पोजीशन, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। चाहे वो किसी डायरेक्शन से पूछा हो, आपका आंसर इजिली निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। लेकिन मेरे भाई, ये अब वो क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल लो लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके एसएससी सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, टायर 1 या फिर टायर 2 की, तो अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंकिंग पैटर्न के ऊपर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पता है टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, टीसीएस कंपनी जो है, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको रैंकिंग टॉपिक अब इतना बेहतरीन पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन सिंगल गलत ना हो। ठीक है, और अच्छा, ये जो कंसेप्ट आपके टोटल, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि भाई राइट प्लस लेफ्ट को ऐड करो, -1 करो, आप टोटल पर्सन निकालेंगे, इस तरीके के जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको, ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, ये इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो दिए हुए मैंने, इस तरीके के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके बाद, और ये 3 क्वेश्चन कैसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रही हो, जब सिंगल पर्सन की बात हो रही हो, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन या फिर सिंगल पर्सन, जब हम क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल पर्सन की बात करते हैं, तब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं, ये काम आते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप 2 से 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो उसको आप इस कॉन्सेप्ट से जो है सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मेरे भाई दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपका काम आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो वो थे जब सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो आपके क्वेश्चन में, तब आपने उसका आंसर इस तरीके से देना है। अब हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो आपके क्वेश्चन में, तब उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया। इन क्वेश्चंस, ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो कुछ भी ना छूटे। मेरा तो ये मोटिव रहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो उस तरीके से आपने पढ़ना होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो, हर एक चैप्टर को डीपली पहले पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, तब आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं, आपको देखो एक स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट पर बेस्ड आपसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन कौन से हैं ये भी जान लो। तो ये क्वेश्चन है जब हम व्हेन मोर देन 1 पर्सन्स आर गिवन, जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका काम आता है एक दूसरा मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस मेथड या फिर दूरी वाला तरीका। ठीक है, डिस्टेंस मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना यहाँ पर, कि किसी पर्सन को जैसे आप लेफ्ट से बोला तो आप लेफ्ट से बैठाते थे, और जैसे अगर क्वेश्चन में बात करें लेफ्ट से तो इस तरीके से बैठाते हो, राइट से बोले तो इस तरीके से बैठाते हो। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो इसमें जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पर्सन आप इसी तरीके, दोनों 2 पर्सन की बात हो रही है या फिर 3 पर्सन की बात हो रही हो, आप इस तरीके से बैठाओगे। कोई पर्सन कहीं से भी बैठ सकता है, बाकी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर करवा देगा कि आपने किसी पर्सन को किस तरीके से बैठाना है। और ध्यान रखना, जब आपके क्वेश्चन में, सिंपल से एक बात समझो, जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, डिस्टेंस मेथड। डिस्टेंस मेथड क्या होता है ये भी बता दूं आपको।
देखो डिस्टेंस मेथड में ना, अगर कोई पर्सन देखो लेफ्ट से 18th प्लेस पर बैठा है, तो आपको इसको 18th रैंक ना मान के इसको पता है क्या मानना है कि यहां से लेके यहां तक की इसकी दूरी टोटल कितनी है, 18 है। ठीक है, ऐसे ही राइट से अगर आप पर्सन को राइट से बैठा रहे हो, इस तरीके से राइट से, जैसे कोई पर्सन राइट से 15th प्लेस पे है, तो आपने यहां से लेके राइट हैंड से लेके यहां तक जो रैंक दी हुई है इस पर्सन की, इससे पहले या फिर इसको मिलाकर भी मैं बात करूं, इस पूरे के पूरे रो में जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं और इस पूरे के पूरे रो में जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, आप उनको क्या मानोगे, डिस्टेंस मानोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, और ध्यान रखना, अब जो जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रही है, इन ए रो, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट एंड दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ शिवम देन, और इसके बाद आपसे 8 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप, एक तो पर्सन आ गया रवि, एक पर्सन आपका आ गया शिवम, एक पर्सन आपका आ गया दीपक, यानी टोटल 3 पर्सन की बात हो रही है, 3 पर्सन की टोटल बात हो रही है। तो ध्यान रखो, जब भी आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो, तो हमेशा आप 2 केस लेके चलोगे, 2 केस। वो पहला केस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला केस आपका होगा कि आप पर्सन्स को राइट और लेफ्ट इस तरीके से बिठाओगे कि किसी पर्सन को आप इस तरीके से लेफ्ट से बिठा दोगे और दूसरे पर्सन को आप राइट से इस तरीके से बिठा दोगे। ठीक है, ठीक है, और दूसरा और ये तो पहला केस बन गया कि 2 केस लेके चलोगे हमेशा। और हो सकता है दोनों पर्सन को आप, ये दूसरा केस, ये है आपका पहला केस, और दूसरा केस क्या है कि आप पर्सन को, एक पर्सन को आपने इस तरीके से बैठाया और दूसरा जो पर्सन है आपने उसको इस तरीके से बैठा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो ये वाला जो है इसको बोलते हैं, ये वाला जो केस है इसको बोलते हैं विदाउट ओवरलैप केस, और इसको बोलते हैं, इस वाले केस को, ओवरलैप केस। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 से, जब सिंपल सी बात है यार, देखो जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इन दोनों केसेस को लेकर चलना है। ठीक है, क्या पता आपका आंसर इससे आ रहा हो, इससे ना आ रहा हो, तो क्या पता इससे आ रहा हो, और इन दोनों में से श्योरिटी के लिए कि कौन सा आपका जो है केस यूज होगा, कई बार आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और पढ़ के हम इसका बनाएंगे जो डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, बोला है इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, पहले पहले देखो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट एंड दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ शिवम देन, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा जैसा स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है, तो जैसा जैसा आपसे स्टेटमेंट में बोला गया है, सबसे पहले आप वैसे वैसे ही अपना डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि 2 केसेस लेके चलोगे, ये पहला केस आप लेके चल रहे हो। ठीक है, इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आपने रवि को 15th प्लेस पे बैठा देना है। लेफ्ट से आपने रवि को, आर का मतलब रवि, ये जो आर है इसका मतलब रवि है। ठीक है, रवि को आपने लेफ्ट से 15 पे बैठा दिया। आगे पढ़ो क्वेश्चन, फ्रॉम द लेफ्ट, पहले हम विदाउट ओवरलैप केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला जो होता है आपका, ये वाला जो ये होता है विदाउट ओवरलैप केस, और ये होता है आपका ओवरलैप केस। जब एक पर्सन तो जहां जहां मर्जी से बैठा हो बैठा दोगे एज इट इज, और दूसरे पर्सन को क्रॉस करवा दोगे। ठीक है, उसके बगल में बैठा दोगे। तो अभी हम पहले केस से करके देखते हैं क्या हमारा आंसर इससे आएगा। तो देखो इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो रवि को आपने लेफ्ट हैंड से बोलेगा तो आपने हमेशा इधर से बैठाना है, राइट से बोलेगा तो हमें हमेशा अपने पर्सन इधर से बैठाना है। ठीक है, तो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमने कर दिया। आगे पढ़ो, शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम विदाउट ओवरलैप केस लेके चल रहे हैं, तो शिवम को हम इस राइट हैंड से, इस राइट हैंड से इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये है शिवम को एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, शिवम को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया।
और बोला कि शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो शिवम को 16th कर दिया। ठीक है, आई बात समझ? ओके, आगे पढ़ो। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। अच्छा देखो, रवि का लेफ्ट कहां होगा? इधर होगा। रवि का राइट कहां पर होगा? इधर होगा। ठीक है, अब बोला है कि दीपक जो है ना रवि के राइट पे चौथे स्थान पे है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा आगे करके इसको ये बना लो कि आपका ये दीपक है और ये 4th फ्रॉम द राइट है रवि के, तो 4th बना लो कि ये दीपक जो है 4th फ्रॉम द राइट है रवि के, तो हमने दीपक ये रहा आपका, रवि के राइट पे बैठा दिया, दीपक आपका 4th प्लेस पे आ चुका है। आई बस समझ में? ठीक है, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ शिवम। यही दीपक जो है शिवम के लेफ्ट पे 5th प्लेस पे है, तो बस दीपक ये रहा। शिवम का लेफ्ट देखो, शिवम का अगर राइट होता तो राइट इधर है शिवम का, ये शिवम है ना, शिवम का राइट इधर है, शिवम का लेफ्ट इधर है। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब यही बोला कि यही दीपक जो है ना शिवम के लेफ्ट पे 5th प्लेस पे, तो इस दीपक तक एक लाइन खींच दो और यहां पर लिख दो आप 5। ठीक है, यहां पर लिख दो 5। ठीक, तो अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से बनाते हैं, घबराने की जरूरत तो है नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। थोड़ा सा एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला हम तरीका कर रहे हैं, तो पहला तरीका चलो आपको बताता हूँ पहला तरीका करके। अभी हम फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से दोबारा समझना। इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर दिया और रवि जो है 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो मैंने 15 कर दिया। ठीक है, शिवम इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो शिवम को राइट हैंड से आप 16th प्लेस पे बैठा दो। शिवम को राइट हैंड से आप 16th प्लेस पे बैठा दो, ये शिवम है, इसको राइट हैंड से आपने 16th प्लेस पे बैठा दिया। ठीक है, अब बोला है दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। अब ध्यान रखना, रवि का राइट इधर होगा, रवि का लेफ्ट इधर होगा, इसी तरह शिवम का राइट इधर होगा और शिवम का लेफ्ट इधर होगा। बोला कि दीपक है, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। रवि के राइट पे जो दीपक है वो 4th प्लेस पे है, तो इसको ये दीपक मान लो, और क्योंकि 4th प्लेस पे है तो यहाँ पर ऐसे 4 लगा लो। ठीक है, ओके, और यही दीपक जो है शिवम के लेफ्ट पर 5वें प्लेस पे है, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लो 5 है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा ये तो हम केस 1 लेके चल रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने इसमें अप्लाई किया और हमारा अब तक जो है सारी की सारी कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा केस, ये वाला जो केस था आपका, क्या इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के सारी कंडीशन को? तो देखो, इन ए रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, रवि जो है 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, रवि को 15 फ्रॉम द लेफ्ट बैठा दो, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगला कौन सा पर्सन है? शिवम। शिवम इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। तो ओवरलैप का मतलब होता है जो दूसरे पर्सन की बात होगी ना, वो राइट हैंड तो यही है, राइट हैंड तो यही है, इस राइट हैंड से आप शिवम को इस बार यहां पर नहीं बल्कि रवि के बिल्कुल बगल में क्रॉस करके बैठाओगे, ये रहा आपका शिवम, ये आपका शिवम आ गया। ठीक है, अब बस अब देखो, ठीक है, आई बस समझ में? थोड़ा सा दिक्कत ना हो आपको इसलिए करना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, अब बोला दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। ठीक है, रवि के राइट, रवि देखो ये रहा, रवि का राइट इधर होगा, रवि का लेफ्ट इधर होगा। दीपक जो है बोला है, दीपक जो है रवि के राइट पे चौथे स्थान पे है, तो 4 यहां पर बना दो और राइट यहां पर बैठा दिया आपने। और यही दीपक जो है, ये जो शिवम जो है शिवम के लेफ्ट पे 5वें प्लेस पे। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है? दीपक जो है ये जो रवि के राइट पर चौथे स्थान पर तो बैठ सकता है, लेकिन ये दीपक जो है शिवम के लेफ्ट पर नहीं बैठ सकता, 5वें प्लेस पे नहीं बैठ सकता ना। यानी क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि दीपक तो यहां पर है और शिवम यहां पर इसको क्रॉस करके बैठा हुआ। यानी हमारा दूसरा जो केस है ओवरलैप वाला, इससे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको क्रॉस मारेंगे और हम चलेंगे आगे। यानी आपका जो भी अब आंसर आएगा इसी फिगर से आएगा। अब आपसे देखो टोटल
इस स्टेटमेंट पर बेस्ड 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये आठों के आठों क्वेश्चन का आंसर आप इस फिगर से देने वाले हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, क्या आप इसको समझ आए? एक बार देखो जरा ध्यान से, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं। बिल्कुल ध्यान से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या आपको सब ये क्वेश्चन केस समझ आया? तो देखो ध्यान से, इस ओवरलैप से तो हमारा आंसर आने से रहा, यानी नहीं दे सकते। हमारा आंसर इसी केस से आएगा, इसी केस से। ठीक है, क्योंकि ये जो केस है सारी की सारी आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपने जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो तो आपने हमेशा 2 केस लेके चलना है, एक तो विदाउट ओवरलैप केस और एक ओवरलैप केस। विदाउट ओवरलैप केस क्या होता है? ये वाला जो मैंने आपको बताया, और ओवरलैप केस आपका ये वाला होता है। ठीक है, ओवरलैप में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन को तो आप जहां से क्वेश्चन में बोला गया है, जिस डायरेक्शन से आप बैठाओगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी डायरेक्शन से, लेकिन सेकंड पर्सन को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्रॉस करवा दोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, आपके सभी के सभी आठों के आठों क्वेश्चन का आंसर इसी फिगर से आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये देखिए रवि है, एक मिनट, रवि का आपसे फाइंड द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया जैसा आपको दिया हुआ। वैसे यहाँ पर राइट से था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मैं चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअल में था कि फाइंड द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से पूछा है। देखो राइट, इस क्वेश्चन में आपको इस फिगर से देख सकते हो कि रवि के रैंक आपको लेफ्ट से पता है, यानी यहां से तो रवि के रैंक आपको पता है। इसी रवि की पोजीशन आपको राइट हैंड से, यानी यहां से लेके पूछिए, इस राइट हैंड से पूछिए, यानी यहां से यहां तक की पूछिए कि यहां से ये जो है सेम लाइन, यहां से यहां तक की, मतलब राइट से रवि के रैंक क्या है। तो आपने क्या करना है, ध्यान रखो, इस क्वेश्चन से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होने जाए। जब भी आपके क्वेश्चन में रैंक की बात हो रही हो, रैंक की, तो वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मीन्स, देखो ध्यान से, अब इसमें देखो, इस रो में जितने भी नंबर लिखे गए उनको आप क्या मानोगे? डिस्टेंस लिखोगे। 15 लेफ्ट से था, 15 पोजीशन है, आप पोजीशन ना दूरी मानोगे। इसको 4, इसको 5, ये सब दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये इन सबको क्या मानोगे आप? डिस्टेंस मानोगे। ठीक है, तो देखो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। रैंक या डिस्टेंस एक ही बात है, रैंक बोलेगा तो आपको डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछता है, टोटल पर्सन्स पूछता है, तो आपने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस -1। ठीक है, आपको देखो पूरे के पूरे रैंक में बस यही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आता। इन्हीं पर बेस्ड सारी की सारी चीजें घूमती होती हैं। चाहे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको कहीं दो पर्सन्स के बीच में पूछ लिए जाए, ठीक है, तब भी आपका यही आंसर मेथड काम करेगा। रैंक आपको पूछ लिया तो रैंक क्या होती है? टोटल डिस्टेंस उस पर्सन तक की। अब देखो रवि की रैंक आपको लेफ्ट से तो पता है, क्वेश्चन में दी हुई थी कि 15 है। अब इसी रवि की रैंक आपको राइट से पूछी, तो आपने क्या करना है? यहां से लेके इस राइट हैंड से लेके रवि तक की टोटल डिस्टेंस आपने काउंट कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट से काउंट करने जब आपने तैयार किया, मतलब करना शुरू किया, राइट से यहां से रवि तक की टोटल डिस्टेंस आपने काउंट करनी शुरू की, तो पहले मिला आपको 16, तो 16 ऐड करो, यहाँ पर 16 लिखो। ठीक है, फिर 5 मिला, 5 को ऐड किया आपने, फिर आपको 4 मिला, 4 को ऐड किया। बस इस 15 को आपने ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो 15 जो है रैंक रवि की, ये लेफ्ट से है ना कि राइट से। ठीक है, आपको रवि की रैंक राइट से पता करनी थी, यानी राइट एंड से पता करनी थी। तो राइट एंड से रवि तक की टोटल डिस्टेंस को आपने काउंट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 + 5 कितने होते हैं? 21। 21 और 4 25,
यानी पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए आपकी, है ना। अब सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे रैंकिंग के। 4 से 5 वीडियो इसकी आएंगी और पूरा कंप्लीट इसको डीपली सॉल्व करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। फाइंड द रैंक ऑफ शिवम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये देखिए, ये शिवम है, शिवम है ना। शिवम की रैंक आपको राइट से तो पता है कि 16 है, लेकिन क्वेश्चन में शिवम की रैंक जो है ना आपसे लेफ्ट से पूछ ली गई है। लेफ्ट से पूछ ली गई तो आपने करना क्या है, लेफ्ट एंड से बिल्कुल बाएं छोर से आप शुरू हो जाओ और शिवम तक की टोटल डिस्टेंस को काउंट कर लो। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 15 है, तो आप 15 यहां पर लिखो। फिर उसके बाद 4 है तो 4 को ऐड किया, फिर 5 है तो 5 को ऐड किया। बस इस 16 को आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये 16 तो राइट से रैंक है, आपको शिवम की रैंक लेफ्ट से पता करनी थी। तो लेफ्ट एंड से जितनी भी टोटल डिस्टेंसेस को आपने ऐड किया, आपका आंसर आ जाएगा 15 + 4 19 और 19 + 5 कितने होते हैं, 24। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया है, 24 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड द रैंक ऑफ राम फ्रॉम द राइट हैंड। फाइंड द रैंक ऑफ राम फ्रॉम द राइट हैंड, सॉरी फाइंड द, थर्ड क्वेश्चन था आपका, सॉरी यहां पर राम नहीं रवि है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द रैंक ऑफ, क्वेश्चन है आपका फाइंड द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रवि है ना, इसकी रैंक आपको राइट एंड से पूछी है, यानी इधर से बताना है अपने आंसर, यानी कि आपने इधर से रवि की रैंक बतानी है, राइट से आपने रवि की रैंक बतानी है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जी, यही क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट वाला जो था, इसका आंसर भी आपका 25 ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। फाइंड द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। अभी देखिए दीपक जो है, दीपक की पोजीशन आपको राइट हैंड से बतानी है, यानी दाएं छोर से बतानी है, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो। दीपक तक की राइट से लेके दीपक तक की टोटल आप डिस्टेंस काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि दीपक की रैंक राइट से क्या है। तो देखो राइट हैंड से जब आपने शुरू किया दीपक तक पहुंचने के लिए, तो पहले आपको मिला 16, तो आपने सिंपल 16 को ऐड कर लिया, 16 को क्या किया, ऐड कर लिया। फिर 5 + 5 और प्लस, देखो दीपक तक जाना था आपने, तो यहां से यहां तक 16, फिर यहां से यहां तक 5, तो 16 + 5 कितना हो गया, 21। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 21 की दीपक की रैंक जो है राइट से बोले तो इधर से देखना है, लेफ्ट से बोले तो इधर से देखना है। ठीक है, तो राइट से दीपक की रैंक क्या होगी, दीपक की रैंक जो है राइट से, देखो यहां से यहां तक 16 से 16 और 5 21, यानी 21 आ गया इसका आंसर। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इस क्वेश्चन में दीपक की जो रैंक है आपको लेफ्ट से बतानी है, यानी यहां से बतानी है, यहां से बतानी है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है, तो पहले 15 और फिर 4, यानी 15 + 4 कितने होते हैं, 19 होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 19 इज द राइट आंसर, 19 इज द राइट आंसर। आई बस समझ? ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो आपने स्टेटमेंट पढ़ के अपना डायग्राम बनाया और उससे देखो सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस आपका गलत हो गया, क्यों गलत हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी पर्संस आर देयर बिटवीन शिवम एंड रवि। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, हाउ मैनी पर्संस आर देयर बिटवीन शिवम एंड रवि। अब देखो शिवम ये रहा और रवि आपका ये रहा, इनके बीच में बोल रहा है, ये देखो ये रवि है ये शिवम है, इनके बीच में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही हो तो आपने डिस्टेंस मेथड तो लेके चलना है, और डिस्टेंस मेथड क्या बोलता है कि जो रैंक होती है उसी को आप किलोमीटर में डिस्टेंस मान लो। ठीक है, जैसे 15 रैंक थी रवि की लेफ्ट से, तो आपने 15 डिस्टेंस ना 15 रैंक ना मान के उसको डिस्टेंस में उसको बात कर रहे हो आप। 4 है इसको भी डिस्टेंस मानोगे, 5 है इसको भी डिस्टेंस मानोगे। लेकिन ध्यान रखना, कहीं से भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्संस इस रॉ में बताने हैं तो आप पता क्या करोगे, इस रॉ में दिए गए जितने भी नंबर्स उनको आप ऐड करोगे और -1 कर दोगे।
ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकल आएंगे, क्योंकि आपको पता है पर्संस के लिए हम क्या करते हैं, -1 तो कर दी करते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा है, अब आपको टोटल रॉ में कितने पर्सन है ये नहीं पूछा, आपको पूछा है कि रवि और शिवम के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो देखो सबसे पहले कि रवि और शिवम के बीच में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। तो देखो एक तो 4 नंबर मिल रहा है आपको और 5 नंबर। जब आप 4 + 5 को ऐड करोगे, 4 + 5 तो क्या निकल के आता है, 9। लेकिन मेरे भाई 9 क्या है आपकी, 9 इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस 9 जो आपकी डिस्टेंस है, लेकिन आपको तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो देखो टोटल पर्सन के लिए क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस -1 बताया था ना आपको। टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो चाहे रॉ में पूछ सकता है या फिर कहीं किसी दो पर्सन के बीचों बीच पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे कहीं से भी पूछे, आपको टोटल डिस्टेंस में से -1 तो करना ही करना है। ठीक है, तो बताओ रवि और शिवम के बीच में टोटल आपको कितने नंबर मिले हैं, 4 और 5 नंबर मिले हैं। ये 16 और 15 बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि बीचों बीच पूछा है। तो 16 और 15 चाहे ऐसे बोलो कि 16 और 15 के बीच में कितने नंबर आपको मिले, 4 और 5। 16 और 15 क्या है, शिवम और रवि की रैंक। आपको आपको बोला है कि शिवम और रवि के बीच में टोटल पर्संस कितने हैं। तो टोटल नंबर पहले देखो, शिवम और रवि के बीच में कितना, तो 4 + 5 9 9। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके एक कम हो जाएंगे। 9 में से एक करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 8। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं शिवम और रवि के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। 8 इज द राइट आंसर। आई बात समझ। चलो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन शिवम एंड दीपक। अब देखो शिवम ये रहा, दीपक ये रहा, इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो सबसे पहले आप देखो शिवम और दीपक के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस कितनी है। तो आप बोलोगे शिवम और दीपक के बीच में टोटल नंबर जो डिस्टेंस है वो 5 है, लेकिन पर्सन तो एक कम होता है, तो -1 तो क्या होगा, 4। 4 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रॉ। यानी कि इस रॉ में जो आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इस पूरे के पूरे रॉ में कितने पर्सन है। तो आपने करना क्या है, इस पूरे के पूरे रॉ में जितने नंबर लिखे हैं उनको आपने कर देना है ऐड, और -1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पूरे के पूरे रॉ में पहले आपको 15 मिला, फिर मिला आपको 16, फिर मिला आपको 4, फिर मिला आपको 5। देखो 15 है, 16 है, 4 और 5, तो देखो तो जोड़ो इनको, 15 और 16 कितने हो सकते हैं, 31। 31 होते हैं, 31 और 4 35, 35 और 4 39। लेकिन मेरे भाई 39 है क्या, 39 इज द डिस्टेंस। आपको पता है ना, हम डिस्टेंस मेथड से कर रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं। तो पर्संस के लिए आप क्या करते हो, टोटल पर्संस के लिए टोटल डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस जो आपकी 39 आई है, इसमें से -1 करो, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्संस रॉ में कितने हैं निकल आएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 38। आई बात समझ में, बताओ आई बात समझ में, क्या आंसर आ गया आपका, 38 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपने सभी क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब देखो किसी पर्सन की रैंक पूछे ना, दोबारा से समझाने आ रहा हूं सॉरी, किसी भी पर्सन की रैंक आपसे पूछे तो आपने क्या करना है, उस पर्सन तक की डिस्टेंस टोटल काउंट कर लो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक। आपने उसमें से -1 तो नहीं करना। -1 कब करोगे, जब पर्संस के बारे में बात करें कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस रॉ में कितने, तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है और उसमें -1 कर देना है। ठीक है, कहीं से भी पूछ ले टोटल पर्सन, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में टोटल पर्सन कितने हैं वो पूछ ले, तब भी आपका यही आएगा काम। टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस -1, यानी उन दोनों व्यक्तियों के बीच की टोटल डिस्टेंस को आप -1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर रैंक पूछे तो रैंक क्या होती है, उस व्यक्ति तक की टोटल डिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं, आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर इस पेज में देखो, इस पेज में अगेन आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, 5th और 6th क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन इजीली समझ आए। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए रॉ कोमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी पर्संस आर बिटवीन देम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, करते हैं सॉल्व। बोल रहा है कि एक पंक्ति में कोमल की जो रैंक है बाएं से 18वीं है, अगर रोहन की रैंक भी बाएं से 7वीं है, तो बताओ
कि हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं। आपको पता है कि दो केस लेके हमेशा चलते हो। देखो एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, एक बार कोमल, एक व्यक्ति आपका इसमें कोमल है, दूसरा क्या है रोहन, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो आपको दो लेके चलने केस, एक कौन सा, एक ओवरलैप वाला, एक विदाउट ओवरलैप वाला। बट कई बार ना स्टेटमेंट में पढ़ते ही आपको पता लग जाता है आपको कौन सा केस लेके चलना है। इसमें मेरे को जैसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों पोजीशन आपको देखो लेफ्ट लेफ्ट से दिए, ये भी लेफ्ट से दिया हुआ है जो रोहन कोमल बैठी हुई है, और रोहन जो है ये भी लेफ्ट से बैठा हुआ है। तो इसमें हम नॉर्मल वाला लेके चलेंगे कि दोनों पर्सन को लेफ्ट से हमने बैठाने हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, दूसरा तो लेके चलना नहीं है। इन ए रो कोमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट से कोमल को आप बैठा दो 18th प्लेस पे, ठीक है, ये कोमल है और ये लेफ्ट से 18th प्लेस पे आपने क्या किया, बैठा दिया, ठीक है। अब बोला है रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, जो दूसरा पर्सन रोहन है वो भी लेफ्ट से 7 पे, लेफ्ट से 7 प्लेस पे है, यानी जो लेफ्ट से 7 प्लेस होगा वो 18 से तो कम होगा, यानी लेफ्ट से 7 कहीं ना कहीं यहीं तक होगा, ठीक है, यहां तक होगा, ये रहा, ठीक है, ये आप बैठा दो, कौन है ये रोहन है, और ये लेफ्ट से कितने प्लेस पे है, 7 पे है। यानी कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हमने देखा स्टेटमेंट पढ़ा कि दोनों को लेफ्ट से ही बैठाना है, तो बस सिंपल से ये बनेगा आपका फिगर, ठीक है, कि लेफ्ट से आपने कोमल को बैठा दिया 18वें प्लेस पे, और इसी लेफ्ट पोजीशन से आपने रोहन को बैठा दिया 7th प्लेस पे, ठीक है। इन ए रो कोमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इफ रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आपसे पूछा है देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, यानी कि रोहन ये रहा, कोमल ये रही, इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पता क्या करोगे, क्योंकि जो 7 डिस्टेंस है ना, 7 जो रैंक है वो 18 के बीचों बीच ही आ रही है, तो क्यों ना हम इस 7 रैंक को 18 में से घटा लें, तो इस रोहन और कोमल के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है वो आपके पता लग जाएंगे। तो देखो ये जो 7 जो है यहां से लेके यहां तक जो 7 है, ये यहां से लेके यहां 18 जो है इसी के तो बीच आ रही है ना, तो पहले आप यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। तो 18 में से 7 घटाओगे, यानी कि 18 में से 7 को घटाओगे तो क्या बचता है 11, यानी कि यहां से लेके मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, 11 है। लेकिन ये तो डिस्टेंस है, आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितने पर्सन ये पूछा है। आप क्या करोगे, डिस्टेंस आपकी निकल गई है तो -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10। इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 10 है, आपका आंसर आ चुका है। बताओ आई फेस पे आपके स्माइल, बताओ आई। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से अगर करोगे, हर एक क्वेश्चन को समझोगे, हर उस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझोगे, बेसिक अभी तक देखो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, ठीक है, चाहे एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है तब भी आपके बेसिक क्वेश्चन फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराए जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, टीचर्स लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराते बट कराने चाहिए, और आप देखते हो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। रैंकिंग चैप्टर को भी हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, चाहे सीजीएल टायर 2 में आए, सीएचएसएल टायर 2 में आए, या टायर 1 में कहीं भी आ जाए, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मकसद है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, आपने करना क्या था, ऐसे क्वेश्चन में फिर से समझाता हूँ। कोमल को आपने 18 लेफ्ट से बैठाया था, और उसी लेफ्ट से, क्योंकि दोनों की पोजीशन लेफ्ट से थी, तो आपने लेफ्ट से रोहन को बैठा दिया, रोहन को लेफ्ट से 7 पे बैठाया। आपको बोला था कि रोहन और कोमल के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपने सबसे पहले रोहन और कोमल के बीच में टोटल डिस्टेंस पता की, जो कि 11 थी। 11 कैसे, 18 जो रैंक कोमल की थी और 7 जो रैंक रोहन की, उन दोनों को घटाया, तो जो बीच वाली डिस्टेंस है रोहन और कोमल के बीच में वो आपकी निकल आई, और फिर आपने -1 किया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके निकल गए। क्योंकि आपको पता है कि रैंक क्या होती है, रैंक होती है डिस्टेंस, ठीक है, और टोटल पर्संस क्या होते हैं, टोटल पर्संस क्या होते हैं, डिस्टेंस -1, ठीक है। बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट, इन्हीं दोनों चीजों के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन घूमते होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इन ए रो रोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, सुमित इज राइट टू रोहित, if there are 6 persons between them, then what is the rank of रोहित from the right hand, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो बोला कि एक पंक्ति में रोहित की जो रैंक है वो बाएं से 12वीं है, सुमित की रैंक जो है दाएं से 15वीं है।
सुमित जो है रोहित के दाएं दाएं है। अगर उन दोनों के बीच में 6 पर्सन्स हैं तो बताओ देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रोहित फ्रॉम द राइट हैंड। तब रोहित की जो रैंक है वो दाएं से कितनी होगी, दाएं से मीन्स इधर से कितनी होगी। ठीक है, चलो पहले आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के जब भी क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा पर्सन की बात होती है हमेशा दो मेथड को लेके चलते हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हिंट मिल जाएगी कि आपको कौन सा मेथड लेके चलना है, बट बाय डिफॉल्ट आप दो केस तो लेके चलोगे। पहला केस आपको पता है कि देखो इस केस को बोलते हैं विदाउट ओवरलैप, जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इस केस को बोलते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, विदाउट ओवरलैप केस। ठीक है, इसको बोलते हैं विदाउट ओवरलैप केस, जिसमें आप पर्सन को इस तरीके से बैठाते हो। ठीक है, इस तरीके से बैठाते हो, है ना। और इसको बोलते हैं ओवरलैप केस, इसको बोलते हैं ओवरलैप केस। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप केस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओवरलैप केस, जिसमें एक पर्सन तो कहीं से भी बैठेगा, दूसरा पर्सन उसको कर जाएगा क्रॉस, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगेन इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं। दोनों मतलब केस लेके चलेंगे हम। इन ए रो रोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो रोहित को हम लेफ्ट हैंड से 12th प्लेस पे बैठाते हैं। ये लेफ्ट हैंड है यानी बायां छोर, यहां से हम रोहित को बैठाते हैं। ये रोहित है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसको 12 प्लेस पे बैठाते हैं, लेफ्ट से 12 पे बैठा दिया। ठीक है, ओके। अब बोला है, अच्छा इस केस में भी हम रोहित को मतलब दोनों केस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी रोहित को हम लेफ्ट से यानी पहले पर्सन को जहां से बोला उस तरीके से बैठा दो। रोहित को 12वें प्लेस पे बैठा दिया आपने लेफ्ट से। ठीक है, 12वें प्लेस पे बैठा दिया। ओके, आगे बढ़ो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमने करना है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा केस आपका सेटिस्फाई कर रहा है सभी के सभी कंडीशंस को, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दोगे। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब इस केस में सुमित को तो आप एज इट इज राइट से सुमित को यहां पर बैठा दोगे कि सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो सुमित ये और ये 15 फ्रॉम द राइट हैंड। लेकिन इस केस में क्या करोगे, सुमित को आप ये जो रोहन है रोहित है इसके ओवरलैप करा दोगे, यानी यहां पे लाओगे। ये राइट, ये दाया छोर है। ठीक है, ये रहा। चाहे आप इसको इस तरीके से भी थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसके इधर आ जाएगा, बगल में आ जाएगा। ठीक है, इधर नहीं, इधर होगा तो ये वाला केस हो गया, बट इसके इधर ले आओ, ताकि क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए दो केस लेके चलने हैं, एक विदाउट ओवरलैप केस है, एक ओवरलैप केस है। ठीक, चलो। तो सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, तो सुमित को आपने ओवरलैप करवाया और यहां पर लिख दिया आपने 15। सुमित को आपने, फिर से देखिएगा ध्यान से, चलो ठीक है। एक बार आपने इस तरीके से देखो, पढ़ते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरीके से कि रोहित को आपने इस केस में आपने लेफ्ट से बैठा दिया 12 पे, इस केस में भी आपने 12 पे बैठा दिया। सुमित को इस केस में आपने इधर से ही राइट से ही 15 पे रखा, बट इस केस में आपने ओवरलैप करवा दिया सुमित को। ये सुमित है और इसको राइट से 15 प्लेस पे बैठाया, उसी प्लेस पे, बट उसको ओवरलैप करवा के। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े बोले वैसा वैसा हमने आगे करना है। आगे बोला है कि सुमित इज राइट टू रोहित। अब देखो क्या ये कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन है सुमित इज राइट टू रोहित, वो किस केस में आपकी सेटिस्फाई कर रही है। जिस केस में आपकी सेटिस्फाई कंडीशन ये कर रही है वो केस ही आपको फिर लेके चलना पड़ेगा और दूसरा केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो बोला है कि सुमित इज राइट टू रोहित, तो इन दोनों में से वो केस आपका ट्रू होगा जिसमें जो है सुमित रोहित के राइट हो। तो देखो ये सुमित है और ये रोहित है, क्या ये सुमित रोहित के राइट पर है? राइट मीन्स इधर होता है, लेफ्ट मीन्स इधर होता है। तो क्या सुमित जो है रोहित के राइट पर है? तो हाँ है, रोहित के राइट पर है सुमित। तो इस केस में सुमित जो है रोहित के राइट पर है। क्या इस केस में ये जो सुमित है, क्या इस केस में जो सुमित है रोहित के राइट पर है? नहीं, सुमित क्योंकि रोहित के इधर है यानी लेफ्ट पर है, तो यानी ये वाला केस आपका गलत हो जाएगा। यानी आपका जो भी आंसर आएगा अब इस केस से आने वाला है। आई बात समझ में? हमेशा दो केस लेके चलने हैं आपने, एक ओवरलैप वाला, एक विदाउट ओवरलैप वाला। और कई बार आपको क्वेश्चन की हिंट स्टेटमेंट से हिंट मिल जाती है कि आपको कौन सा केस लेके चलना है। तो चलो करते हैं इसको। अब आपको पता है कि इसी फिगर से आपके सभी के सभी जो भी क्वेश्चन इसमें पूछेंगे वो सॉल्व होंगे। तो इसी फिगर से अब आगे बढ़ते हैं। सुमित इज राइट टू रोहित, ये तो हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इफ देयर आर 6 पर्सन्स
6 persons between them, if there are 6 persons between them, कह रहा है कि यदि दोनों के बीच में, दोनों कौन, रोहित और सुमित के बीच में अगर 6 पर्सन्स हैं, तो देखो आपको एक बात बता दूं मैं, कभी भी किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच में कुछ पर्सन्स आपने रखने हो, तो जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स हो इस फिगर में आप एक ज्यादा करके लिखोगे, ठीक है। 6 पर्सन बोला है तो 6 की जगह इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे आप, सिंपल सी बात समझो, जितना नंबर ऑफ पर्सन बोले आपने फिगर में एक ज्यादा रखना है, यानी 6 बोला तो क्या रखोगे यहां पर 7। रीजन क्या है आज समझो, इस चीज को समझो। देखो अगर इसको आप पर्सन मान लेना, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, फिर ई पर्सन है, फिर एफ बी पर्सन है, जी है, फिर एच है, फिर आई है, जे है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अब देखो अगर मैं बोलूं कि डी और आई के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, यानी ये जो डी है ये और आई के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो आप बोलोगे सर पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन। तो देखो ए बी सी डी, यानी डी जो है लेफ्ट से चौथे प्लेस पे है और आई जो है यहां पर लेफ्ट से 9th प्लेस पे है, क्योंकि देखो डी आई जो है आपका 9th प्लेस पे है। तो देखो यहां पर पर्सन्स तो डी और आई के बीच में टोटल 1 2 3 4 है, बट डिस्टेंस कितनी है, तो देखो 9 में से 4 को घटाओ, इस 9 में से 4 को घटाओ, तो 9 में से ये जो 9 है इसमें से इस 4 को घटाओ, 9 में से 4 गया 5। तो कंसेप्ट ये है, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको कहीं रखने हैं तो आप हमेशा एक ज्यादा रखोगे। तो इन दोनों के बीच में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 रखने थे, यहाँ पे 6 पर्सन रखने थे, तो 6 से आप, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए 7, डिस्टेंस हमेशा एक ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन की जगह आप इस फिगर में देखो जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बोले उसमें आपने एक ज्यादा करके इसमें रखना है इस फिगर में, ठीक है। आपको बोला था इन दोनों के बीच में 6 पर्सन है, तो यहाँ पर 6 ना लिख के आप क्या लिखोगे 7। अगर बोला होता इन दोनों के बीच में 8 पर्सन है तो आप 8 की जगह क्या लिखते 9 लिखते, ठीक है। अगर 10 पर्सन बोला होता इन दोनों के बीच में है तो आप 10 की जगह क्या लिखते एक ज्यादा 11, यानी पर्सन्स के लिए हमेशा आप एक ज्यादा नंबर को रखोगे, ठीक है। 6 पर्सन बोला था तो हम 6 + 1 7 को, यानी एक ज्यादा को रखेंगे, 7 को रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मेथड में आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करोगे, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब निकालने हैं तो आपने इन सबको ऐड किया और -1 करोगे, बात तो वही आ गई, समझ आई बात को। बट डिस्टेंस मेथड में आपने कभी भी पर्सन्स को नहीं रखना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स से एक ज्यादा नंबर को रखना है, ठीक है। 7 पर्सन बोला होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते 8 पर्सन बोला होता क्या लिखते यहाँ पे 9 बोला, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 पर्सन बोला तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना नंबर लिखोगे 7। आई बात समझ में। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो बोला है इफ देर आर 6 पर्सन बिटवीन देम देन फाइंड व्हाट इज द रैंक ऑफ रोहित फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब रोहित की रैंक पूछी है, ये सारी की सारी कंडीशंस को इसमें अप्लाई करने के बाद अब बोला आपसे क्वेश्चन में कि ये जो रोहित है, रोहित इसकी रैंक आपने राइट से बतानी है, यानी यहां से बतानी है, राइट से बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है रैंक इज इक्वल टू, आपको पता है रैंक इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टिल दैट पर्सन। तो ये जो रोहित है, रोहित तक की टोटल डिस्टेंस आप राइट दाएं छोर से पता कर लो। तो दाएं छोर से पहला नंबर आपको क्या मिला 15, उसके बाद नंबर क्या मिला आपको 7, 15 और 7 क्या होते हैं 22, यानी रोहित की जो रैंक आपको लेफ्ट से 12 पता थी, इसी रोहित की रैंक आपको राइट से पूछी है। तो देखो राइट से जितने भी नंबर दाएं छोर से शुरू हो जाओ और रोहित तक जितने भी नंबर आपको मिले आप उनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। इस 12 को आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि 12 क्या है रोहित की रैंक लेफ्ट से दी हुई है, बट आपको रोहित की रैंक राइट से पता करनी थी। तो राइट से लेके रोहित तक टोटल डिस्टेंस आप देख लो, 15 + 7 क्या होते हैं 22, तो 22 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। तो 22 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर टोटल क्या आ जाएगा 22 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे समझ बात। तो आई होप मेरे सभी साथियों को क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझने की बात होती है, सिंपल सी बात है यार। देखो आप इन फिगर्स में, चाहे इस फिगर की बात करूं चाहे ओवरलैप वाले फिगर की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अगर किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में रखने हैं तो जो भी नंबर ऑफ पर्सन हो उसमें एक ज्यादा करके लिखोगे आप। डिस्टेंस मेथड में एक नंबर ज्यादा करके लिखोगे, बट आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, चाहे पूरी रो में निकालने हैं चाहे कहीं बीचों बीच निकालने हैं, तो एक तो माइनस होगा ही होगा। वो रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 7th और 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन 7th और 8th आपसे क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और चीजें आपको जो है क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, इस इन एरो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम इफ देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन देम देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। जब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस जो ये जो रैंकिंग का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इस पर बेस्ड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और आपको जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन देखने को मिल रहे हैं तो आप हमेशा 2 केस लेके चलोगे। जब आप ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन लगा लोगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कई बार ना क्वेश्चन में हिंट भी दी होती है कि आपको कौन सा केस लेके चलना होता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो आप 2 केस तो लेके चलोगे। तो चलो दोनों केस बना लेते हैं। पहला केस तो आपको पता है कि नॉर्मल वाला जो होता है विदाउट ओवरलैप वाला, दूसरा केस जो होता है हमारा ओवरलैप वाला होता है, ठीक है। ये दूसरा केस जैसा जैसा क्वेश्चन में बोले उन दोनों केसेस में अप्लाई करो, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन बोले। इन ए रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये अनुपम है, इसको लेफ्ट हैंड से आप 11th प्लेस पे बैठा दो, ठीक है। ये अनुपम है, इसको लेफ्ट हैंड से आपने 11th प्लेस पे बैठा दिया। इस केस में भी आप करो जैसा बोला गया वैसे, फर्स्ट पर्सन को जैसा बोला गया हो उस तरीके से आप बैठाओ। लेफ्ट से अनुपम जो है आपका 11th प्लेस पे आपने कर दिया, ठीक है। बोला दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, तो इस केस में तो आप राइट हैंड से दीपक को इस तरीके से बैठाओगे, इस तरीके से, ठीक है, कि दीपक है और राइट हैंड से ये 13th प्लेस पे है। बट इस केस में क्या करोगे, सेकंड पर्सन को आप ओवरलैप करवा दोगे। ये कोई राइट हैंड है और आपको इस पर यहाँ पर इसको ओवरलैप करवाना है, यानी इसके बिल्कुल बगल में बैठा देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ये कौन था, आपका दीपक था। और दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, तो दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड आपने बना लिया, ठीक है। ओके, अभी तक तो दोनों केसेस आपके चल रहे हैं ठीक ठाक, बिल्कुल सही है। आगे है दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। अब बताओ क्या इस केस में दीपक जो है अनुपम के लेफ्ट पे है या फिर राइट पे है। तो इस केस में दीपक जो है अनुपम के राइट पे है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, दीपक जो है अनुपम के लेफ्ट पर आना चाहिए, यानी इस साइड आना चाहिए था, मतलब दीपक को जो है अनुपम के इस साइड आना चाहिए था। तो ये केस तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इस केस में देखते हैं क्या दीपक अनुपम के लेफ्ट में है, तो देखो अनुपम ये अनुपम का राइट इधर होता है, अनुपम का लेफ्ट इधर होता है, तो देखो दीपक जो है अनुपम के लेफ्ट पे बैठा है, यानी अब जो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा इस फिगर से रहेगा। समझ लो बात को, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब आगे बोला है, अब देखो ये एलिमिनेट आपका केस हो गया दो आपके लाइंस पढ़ने के बाद। इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, अब बोला है कि दीपक और अनुपम के बीच में अगर 4 पर्सन है, दीपक इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, आपसे ये पूछा है। तो आप सभी को पता है देखो दीपक वाली लाइन तो ये रही, अनुपम वाली लाइन ये रही। अब बोला कि इन दोनों के बीच में, यानी दीपक ये है अनुपम ये है, इन दोनों के बीच में 4 पर्सन है। तो आपको मैंने बताया कि डिस्टेंस मेथड जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपने डिस्टेंस वाले फिगर में कभी नंबर ऑफ पर्सन तो नहीं रखने, बल्कि जो भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे आप उससे एक ज्यादा का रखोगे। यानी 4 बोला है तो क्या रखोगे, 5, यानी टोटल यहाँ पर 4 पर्सन है तो नंबर क्या इन दोनों के बीच में आएगा, 5 नंबर आएगा बस। अब देखो ध्यान से, अब देखो बोला कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, तो बताओ अगर इन दोनों के बीच में 4 पर्सन है, 4 पर्सन मीन्स 5 डिस्टेंस, अगर इन दोनों के बीच में 4 पर्सन, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हैं। तो एक बात देखो, क्या ये 5 डिस्टेंस 11 में कवर नहीं हो रही है। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब हम कवर करते हैं तो रो में जितने, अगर आपसे पूछा है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पूरी की पूरी रो में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। आपको मैंने बताया कि रो ऐसे क्वेश्चन में आपने सभी की पूरी की पूरी रो में जितने नंबर लिखे होंगे उनको आपने ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें दिक्कत पता है क्या होगी, जब आप इस क्वेश्चन में ऐड करोगे, 13 को भी ऐड करोगे, 5 को भी ऐड करोगे, 11 को भी ऐड करोगे, तो इसमें क्या होगा कि 5 जो है 2 बार ऐड हो गया। एक बार तो 5 आपका एज इट इज 5 हो जाएगा और दूसरी बार 5 आपका 11 में भी ऐड हो जाएगा। तो इसको क्योंकि देखो ना, लेफ्ट से ही
ये जो लेफ्ट से 11वें प्लेस पे अनुपम था, इसी में तो ये 5 भी आ रहा है ना, 5 नंबर। तो अब ऐसा करो, और ये 13 कहाँ से है, 13 आपका राइट से है, जो कि दीपक बैठा था। लेकिन ये 5 जो है आपका इसमें से आ रहा है, कवर हो रहा है 11 में। तो आप ऐसा करो, 11 में से 5 को घटा लो, तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये एरो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो 11 में से 5 को घटाओगे तो क्या आता है, 6। 11 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा, 6। तो ये वाला जो एरो था अब यहाँ पर आ चुका है, और ये तो दीपक वाला जो 13 था, इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, ये वाला जो था दीपक वाला एज इट इज लिखो। ठीक है, क्यों 13 था, 11 में से 5 घटाया तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 6 आ गया। ठीक है, बस अब इनको ऐड करो और माइनस कर दो। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, तो रो में जितने नंबर लिखे उनको ऐड करो, -1 कर दो। तो 6 + 13 -1 क्या आएगा, 13 + 6 19 होते, 19 में से 1 घटाया तो क्या आंसर आएगा आपका, 18। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार में समझना है तो भाई बार बार वीडियो को देखो, जरूर समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपके मांगते होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो 5 को हमने एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि ये 5 जो है आपका 11 में ऐड हो, मतलब 11 में ही काउंट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला था कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो 5। तो 5 जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं 11 में ऐड हो रही थी, तो हमने इसको 11 को एलिमिनेट कर दी, 11 में से 5 को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो एरो थी यहाँ से यहाँ हट के यहाँ पर आ चुकी है। तो देखो मैंने अगेन ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। तो लेफ्ट से नंबर कौन सा मिला आपको, 6, और राइट से आपको नंबर कौन सा मिला, 13। इन दोनों को ऐड किया, -1 किया, तो क्या आएगा आपका आंसर, 18। 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ जरूर आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इन एरो निखिल इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखो आपको पता है कि 2 केस लेके चलने हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो बस बनाते रहो। पहले केस में भी देखो, इन एरो निखिल इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से निखिल को आप बैठा दो 11th प्लेस पे, तो ये रहा निखिल, और आपने राइट हैंड से इसको 11वें प्लेस पे बैठा दिया। इस केस में भी आप क्या करो, जैसा बोला गया वैसे निखिल को आप 11 प्लेस पे बैठा दो। ये निखिल है और ये 11वें प्लेस पे आपने इसको बैठा दिया। ठीक है, आगे है रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो रोहन इज, तो रोहन को ना इस केस में तो एज इट इज लेफ्ट से ही बैठाओ, रोहन को 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप रोहन को अगेन, अच्छा इसको इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, रोहन को आप लेफ्ट बैठाना तो अपने लेफ्ट से इधर से ही है, बट आपको पता है कि क्योंकि ये दूसरा केस हमारा ओवरलैप होता है, तो इस बार रोहन को आप ओवरलैप करवाओगे, यानी ये आपका दायां छोर है, बायां छोर है सॉरी, और इसको आप इस बार दूसरे पर्सन को मैंने बोला कि ओवरलैप हमेशा करवाना आपने, इसको यहाँ पर बैठाओगे। ठीक है, रोहन जो, और ये पर्सन कौन सा था आपका, रोहन, और ये रोहन जो था, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो रोहन को अपने 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैठा दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर भी आपने इस केस में तो आपने रोहन को लेफ्ट से ही बैठाया और बिना क्रॉस करवाए, बट इस केस में आपने बैठाया तो रोहन को लेफ्ट से ही है, बट क्रॉस करवा दिया इस बार। ठीक है, इस बार आपने क्या किया, इसको रोहन को क्रॉस करवा दिया, तो क्रॉस करा के हमने बैठा दिया। ठीक, ओके, अब पढ़ते हैं आगे। इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, then what could be the minimum number of persons and maximum number of persons in the row। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक यहां से एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपसे ना क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द रो, कि पूरी की पूरी रो में बताओ कम से कम, मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हैं, या फिर कम से कम कितने व्यक्ति हैं पूरी की पूरी में, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं। देखो मिनिमम का मतलब कम से कम कितने व्यक्ति, और मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं रो में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस की बात करें कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस पूछे, जब भी आपके क्वेश्चन में
मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो आप हमेशा कौन सा केस लेके चलोगे? विदाउट ओवरलैप। आपका आंसर कौन से केस से आएगा? विदाउट ओवरलैप केस से। आप हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए कौन सा केस यूज करोगे? विदाउट ओवरलैप केस। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, व्हाट कुड बी द मिनिमम, मतलब रॉ में कम से कम व्यक्ति कितने हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें तो आप कौन सा केस लेके चलोगे? आप हमेशा लेके चलोगे ओवरलैप केस, यानी कि ये वाला केस। ठीक है, ओवरलैप केस। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछता है तो कौन सा केस लेके चलोगे? विदाउट ओवरलैप केस। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछता है तो कौन सा केस लेके चलोगे मेरे भाई? तो आप लेके चलोगे हमेशा कौन सा केस? आपका मैक्सिमम नंबर ओवरलैप केस, सॉरी, आप लेके चलोगे ओवरलैप केस। आई बात समझ? ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में बताओ, आपको पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ। तो मैक्सिमम के लिए तो आपका एक जो नॉर्मल फिगर होता है आपका विदाउट ओवरलैप वाला, ये लेके चलोगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर के लिए आप विदाउट ओवरलैप वाला केस लेके चलोगे, लेकिन मिनिमम नंबर के लिए आप ओवरलैप वाला केस लेके चलने वाले हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। देखते हैं पहले मिनिमम का आंसर क्या होगा और मैक्सिमम का क्या होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो हमारी रह गई थी। यहां पर बोला है इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, यदि यदि रोहन और निखिल के बीच में 5 पर्सन है, तो आपको पता है कि आप फिगर में डिस्टेंस मेथड से जब आप सॉल्व करते हो तो इस फिगर में आप नंबर ऑफ पर्सन ना बैठा के आप एक ज्यादा बैठाते हो। यानी इफ देयर आर, अगर 5 पर्सन बोला है तो यहाँ पर क्या बैठाओगे? 6 बैठाओगे इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में भी एज इट इज निखिल वाली लाइन ये रही, रोहन वाली लाइन ये रही, तो आप 6 बैठाओगे यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो अब आपसे बोला अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इसमें पूछा है तो इसका आंसर आपको इस फिगर से आएगा। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा तो आपका आंसर हमेशा इस फिगर से आएगा। ठीक है, तो बस इस फिगर में जितने नंबर लिखे उनको आप ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 प्लस 6 प्लस 11। ठीक है, 12 6 18, 18 और 11 कितने होते हैं मेरे भाई? 29 होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? एक तो आपका आंसर इसका 29 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 29 भी नहीं आएगा, एक आप चीज भूल रहे हो। आपका 29 आंसर नहीं आएगा क्योंकि 29 क्या है? ये आपको इस रॉ में लिखे गए सभी के सभी डिस्टेंस हैं। ये देखो 12 होगी, 6 होगी, 11, ये सभी के सभी क्या है? डिस्टेंस है। और ये तो डिस्टेंस और पर्सन के लिए आप क्या करोगे? -1 करोगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आपका कितना है? तो आपका आंसर आ जाएगा 28। अब आपको मिनिमम नंबर भी पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ। आपको पूछा है कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो आपका आंसर आपको पता है कि ओवरलैप केस से आएगा। तो बस क्या करना आपने, अब देखो ध्यान से यहां तक की डिस्टेंस बताओ इस केस में कितनी है। यहां से यहां तक ये जो रो, ये आपका एरो है, यहाँ इस बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को। तो यहां से आपने देखो डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है? 11 है, 11 है। और ये 12 डिस्टेंस देखो यहां से है, लेफ्ट हैंड से जो है यहां से डिस्टेंस है 12। और ये देखो 6 जो है कहीं ना कहीं इस 11 में काउंट हो रहा है। यानी 11 में से ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको घटा दो। क्यों घटाना पड़ रहा है? इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि जब आप पूरे के पूरे रो के नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 6 2 बार काउंट हो जाएगा। एक तो एक बार 6 एज इट इज अपने आप में ऐड होगा, और दूसरी बार 11 में भी काउंट होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी रो में नंबर होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, -1 करते हैं। बट इस क्या होगा कि 11 11 भी आप ऐड करोगे, 6 को भी ऐड करोगे, 12 को भी ऐड करोगे, तो 11 में 6 तो आता ही है, और 6 अपने आप में भी काउंट हो जाएगा। तो इसलिए 2 बार काउंट ना हो, इसलिए हम इस 6 को 11 में से घटा देंगे। तो ये जो एरो है यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये फिगर मतलब क्या बन जाएगी आपकी? इस तरीके से ये थी, और ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर। तो देखो 11 में से 6 का क्या आएगा? 5। ठीक है, 11 में से 6 गया आपका 5 आ गया, और ये जो थी 12 यहाँ से थी।
ठीक है। तो 12 प्लस 5 क्या होता है 17, लेकिन 17 क्या है डिस्टेंस है। आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए आप टोटल जो रो में नंबर होते हैं उनको ऐड करते हो और -1 करते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपको पता है इस फिगर से निकलता है। तो बताओ, लेफ्ट से 12 नंबर और राइट से 5 नंबर, इन दोनों को ऐड किया 17, बट पर्सन निकालना है तो -1 भी तो होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 16, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, तो आपका आंसर है 16। 16 इज द राइट आंसर। तो बताओ, आया मजा? तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, जब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो आपको आपका आंसर हमेशा ओवरलैप वाले केस से होगा, जब आप पर्सन को क्रॉस करवाते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो नॉर्मल फिगर से, यानी इस फिगर से। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने 7 और 8 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे 9th और 10th क्वेश्चन। उसमें देखेंगे क्या है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये जो मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली टायर 2 के लिए। स्पेशल में बोलूंगा कि टायर 2 स्पेशल ये क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इन ए रो अनिल इज, ये मेरा ही नाम है, आपको मैं बता दूं मेरा नाम अनिल कुमार है। इन ए रो Anil is 7th from the left and Sunil is 9th from the right hand. When they interchange their positions, then Anil becomes 17th from the left hand. Then how many persons are there in the row? अभी जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को रखा जाता है पोजीशन इंटरचेंज की कैटेगरी में, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज की कैटेगरी में जो है इन क्वेश्चंस को रखा जाता है। जब एक पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, कि कोई पर्सन की रैंक पहले, जैसे समझ लो 2 पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की रैंक पहले लेफ्ट से जैसे 16 थी, और दूसरे पर्सन की रैंक जो थी राइट से क्या थी, वो 9th थी। जैसे ये ए है, ये है आपका टी, ठीक है। एक पर्सन की रैंक 16 थी लेफ्ट से, एक पर्सन की रैंक राइट से 9 थी। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब होता है ये जो ए पर्सन है ये टी की जगह आ जाएगा और टी जो है ए की जगह आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज का ये मतलब होता है कि दोनों पर्सन अपनी प्लेस को जो है इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से भी एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ध्यान रखो, बस 2 ही चीजें याद रखना, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो सिंपल 2 ही बात बस आपने याद रखनी है। अगर पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद किसी भी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, यानी अदला बदली करने के बाद अगर किसी भी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, तो आपने हमेशा कौन सा अपने केस लेके चलना है, विदाउट ओवरलैप वाला, यानी ये वाला केस लेके आपने चलना है। जब आप दूसरे पर्सन को बिना क्रॉस कराए बैठाओगे, दोनों पर्सन को ऐसे बैठाओगे, एक पर्सन को लेफ्ट से दूसरे पर्सन को राइट से, बिना ओवरलैप करवाए। बट अगर पोजीशन इंक्रीज, अगर पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद किसी भी पर्सन की पोजीशन जो है डिक्रीज होती है, तब आप कौन सा केस लेके चलोगे, ओवरलैप वाला केस लेके चलोगे। एक पर्सन को तो जैसा बोला वैसे बैठाओगे, दूसरे पर्सन को आपने बस क्रॉस करवा देना, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरलैप केस, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं, if after interchange the position of any person increase, then we will use without overlap case, ठीक है। but if after interchange the position of any person decrease, then we will use overlap case। बस सिंपल सी बात है यार, है ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छे से बताऊंगा। इन ए रो अनिल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या किसी पर्सन की जब इंटरचेंज हुआ है, क्या किसी पर्सन की जो है पोजीशन इंक्रीज हुई है या फिर नहीं। इन ए रो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए रो अनिल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सुनील इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन अनिल बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। अब बताओ इस क्वेश्चन में जब उन दोनों पर्सन्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज, जब उन दोनों पर्सन्स ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज की यानी अदला बदली की, तो क्या किसी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज हुई, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुई। क्योंकि पहले ड्रॉ करते हैं, देखो इन ए रो अनिल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अनिल को आप लेफ्ट से 7th पर बैठा दो, ये अनिल है, ये 7th प्लेस पे है लेफ्ट से, ठीक है। एंड सुनील इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, सुनील इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड।
व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन अनिल बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बताओ क्या किसी पर्सन की जो रैंक है इंक्रीज हुई है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हुई है। अनिल की पहले पोजीशन क्या थी 7, लेकिन व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, जब अदला बदली की, तब अनिल की रैंक जो है 17 होगी। पहले क्या थी 7, अब क्या होगी 17। यानी किसी एक पर्सन की जो है पोजीशन इंक्रीज हुई है, तो हम कौन सा फिगर लेके चलेंगे? ये वाला फिगर। अगर किसी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज होती है इंटरचेंज होने के बाद, तो हम हमेशा कौन सा केस यूज करते हैं? तो आप बोलोगे सर हमेशा हम केस यूज करते हैं विदाउट ओवरलैप वाला केस। आई बात समझ? यानी आप अनिल को 7th प्लेस इस तरीके से बैठाओगे, सुनील इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो सुनील को भी आप इस तरीके से बैठाओगे। ये सुनील है और इसकी पोजीशन 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अभी मतलब विदाउट ओवरलैप वाला केस लेके चलोगे आप, ठीक है? ये अनिल है, ये सुनील है। एक अनिल को ए से रिप्रेजेंट किया गया, सुनील को एस से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है? अब बोला है, अब देखो आपको इतना तो पता लग गया कि आपका आंसर जो है इस फिगर से आने वाला है, क्योंकि देखो किसी ना किसी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज हुई है, यानी रैंक इंक्रीज हुई है। पहले अनिल की रैंक 7 थी, देखो चाहे सुनील की रैंक इंक्रीज हुई होती तब भी आप यही फिगर लेके चलते, अनिल की हुई है तब भी आप यही फिगर लेके चलोगे। लेकिन अगर डिक्रीज हुई है तब आप ये वाला फिगर लेके चलोगे, ठीक है? ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तभी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, बट आपको चीजें पता है उनके बारे, जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हर एक क्वेश्चन के लिए, तब आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन रैंकिंग का गलत नहीं होने वाला, ठीक है? सिंपल सी बात है, याद रखो, अगर अदला बदली होने के बाद किसी भी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज होती है, मतलब पहले पोजीशन उसकी कम थी अब ज्यादा हो गई, यानी आप कौन सा फिगर से आपका आंसर आएगा? फर्स्ट फिगर से, यानी कि विदाउट ओवरलैप के से, जिसमें आप क्रॉस नहीं करवाओगे किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है? तो चलो करते हैं। अब आगे है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन अनिल बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? जो अनिल यहां पर था ना, अब हट के कहां पर आ गया? यहां पर। और सुनील जो था यहां पर हट के कहां पर आएगा? अनिल की जगह पे यहां पे। इसको बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज, ठीक है? जब बोला है कि जब ऐसा हुआ, अनिल बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब बताओ अनिल यहां पर है ना, जब ऐसा हुआ, जब इन्होंने पोजीशन इंक्रीज की, तो ये अनिल जो है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड मींस इसी एंड से कितने पोजीशन पे आ चुके हैं? तो आप बोलोगे सर 17th प्लेस पे आ चुके हैं, तो लिखो इसके नीचे 17th, ठीक है? यानी फाइनली अब फिगर आपका क्या बना है यहाँ पे? ये वाला फिगर आपका फाइनली बना कि ये 17th आपका कौन है? अनिल है, ठीक है? जो कि लेफ्ट हैंड से 17 आपका हो चुका है, ठीक है? और ये अनिल था आपका, और ये जो था आपका क्या था? राइट हैंड से सुनील था, लेफ्ट हैंड से जो था आपका सुनील था। ये आपका लेफ्ट हैंड से क्या था? ये अनिल है, और वो आपका सुनील है जो कि 7th पे था, ठीक है? अब बोला है कि बताओ देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। तो सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है और -1 कर देना है, यानी 9 और 7 को। देखो ये जो बिंदु है, सॉरी ये 9 यहाँ पर आएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, समझो ध्यान से। देखो जब उन दोनों ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज की, तो देखो अनिल जो है, जो पहले अनिल यहाँ पर था अब यहाँ पर आ चुके हैं, वो लेफ्ट से कितने प्लेस पे आ गया? 17th पे, ठीक है? और सुनील जो था आपका, वो तो सुनील जो है यहाँ पर है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है उसकी लाइन में जितने नंबर आ रहे हैं आप उनको ऐड करो, -1 करो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो पोजीशन किसकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई थी? तो पोजीशन आपकी इंक्रीज हुई थी अनिल की, ठीक है? तो अनिल 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 से देखो ये लाइन में, इस लाइन में जितने नंबर आ रहे हैं आप उनको ऐड करो, -1 करो, आपका आंसर आ जाएगा कि रो में टोटल कितने परसेंट है। तो ये अनिल है, अनिल के बारे में ज्यादा बात हो रही है ना, कि क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि जिसकी पोजीशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, फोकस उसके ऊपर करना है। तो अनिल की पोजीशन ही देखो क्या बोलते हैं, इंक्रीज हुई है, और अनिल की पोजीशन जो है इंटरचेंज होने के बाद लेफ्ट से 17 है। तो अनिल 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 के ऊपर और अनिल के नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको आप ऐड करो, अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनिल है बीच में
और यहाँ पे नीचे 17 है और इसके ऊपर 9 है, यानी कि एक बार अनिल की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 17 है और एक बार अनिल की पोजीशन राइट से 9 है। और आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट जब आप ऐड करते हो और -1 करते हो तो आपके क्या निकलते हैं, टोटल पर्सन्स ये निकलते हो। बस वही कॉन्सेप्ट लग गया पुराना वाला। तो 17 प्लस 9 क्या होता है, 26, 26 और -1 भी तो करना है टोटल पर्सन के लिए, यानी 25 पर्सन इन द रो। आई बात समझ में, यानी कि टोटल 25 पर्सन रो में। ठीक है, ये देखो ना, ये देखो ध्यान से फिर से, यही तो था 17 और यही था आपका 9 और बीच में ये अनिल था। अनिल के ऊपर क्या था नंबर 9, अनिल के नीचे क्या 7, तो आपने 17 प्लस 9 ऐड किया, -26 किया, 17 प्लस 9 26 और -1 किया, जब 26 में से 1 को घटाया तो क्या आपका आंसर निकल गया 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हैं, इतने। ठीक है, जब इंटरचेंज होने के बाद किसी पर्सन की पोजीशन इंक्रीज होती है तो आप हमेशा ये मेथड, ये वाला लेके चलोगे केस। अगर डिक्रीज होती है किसी भी पर्सन की तो आप ये वाला। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट और आज की वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो को मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार देखना, तब जाके चीजें समझ आएंगी। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ आए, वैसे तो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ आए। अब देखो बोला है, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कोमल इज। सबसे पहले स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा करो, कि क्या पता आपको स्टेटमेंट में कोई ऐसी लाइन दिख जाए जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा केस आपको लेके चलना है। किसी भी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही हो। दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कोमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन कोमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो, क्या किसी पर्सन की पोजीशन जो है इंटरचेंज होने के बाद बढ़ी है या फिर घटी है, तो आप देखोगे कोमल 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 बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट हैंड। जब इंटरचेंज हुआ तो कोमल की पोजीशन 15 राइट से हो गई, राइट से 15 होगी। अच्छा बताओ कोमल की पोजीशन पहले क्या थी, तो आप देखोगे कोमल की पोजीशन जो पहले थी 8 थी, अब क्या होगी 15, यानी पोजीशन क्या है, इंक्रीज हुई है, बड़ी है। आप कौन सा केस लेके चलोगे, विदाउट ओवरलैप केस। ठीक है, तो चलो जैसा जैसा बोला वैसा बनाओ। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से दीप्ति को 10th प्लेस पे बैठाओ। लेफ्ट हैंड से यानी इस छोर से दीप्ति है ये, और ये 10th प्लेस पे आपने इसको बैठा दिया। ठीक है, ठीक है। कोमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो बस आपको पता है कि विदाउट ओवरलैप केस में दूसरे पर्सन को इस तरीके से बैठाया जाता है। राइट से बोलो तो राइट से ही बैठाओगे, उसको क्रॉस नहीं करवाओगे। ठीक है, कोमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये कोमल है, ये 8 है राइट हैंड से। अब बोला कि दोनों ने जब पोजीशन इंटरचेंज किया, यानी डी यहां से हटके यहां पर आ गया और के यहां से हटके यहां पर आ गया, यानी दीपक यहां से हटके यहाँ, दीप्ति जो है यहां से हटके यहां पर आ गई है, कोमल जो है यहां से हटके यहां पर आ गई। जब ऐसा हुआ, बोल रहा है जब ऐसा हुआ, when they interchange their positions then कोमल becomes 15 from the right hand। जब ऐसा हुआ तो ये जो कोमल है ना, कोमल ये राइट हैंड से यानी इसी छोर से, राइट से कितने प्लेस पे आ गई है, इसी छोर से कोमल जो है आ गई है आपकी 15th प्लेस पे। जब ऐसा हुआ तो ये दीप्ति है, ये जो कोमल है, ये राइट हैंड से कितने प्लेस पे आ गई है, तो राइट हैंड से 15वें प्लेस पे ये आ चुकी है। अब देखो आपसे पूछा गया है फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, दीप्ति की पोजीशन ना आपने लेफ्ट हैंड से बतानी है, यानी इस छोर से आपने इस दीप्ति की रैंक आपको पता करनी है। ठीक है, जब ऐसा पोजीशन जब उन्होंने इंटरचेंज की तब आपको बताना है कि दीप्ति की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड यानी इस छोर से, मतलब यहां से यहां तक की रैंक जो है दीप्ति की क्या है, ये पूछा आपसे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे ये मैं बताऊं आपको। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रो कितने हैं, तो आप क्या करते, क्योंकि देखो कोमल के बारे में सारी की सारी बातें हो रही कि कोमल की रैंक बड़ी है, तो अगर आपको सिंपल अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ टोटल पर्संस कितने हैं, टोटल पर्संस, तब आपका क्या आंसर होता, सिंपल से आप इनको ऐड करते जो कोमल के ऊपर का नंबर है और कोमल के नीचे। क्योंकि कोमल पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, कोमल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रैंक जो है इसी की इंक्रीज हुई है। तो कोमल के ऊपर जो नंबर है और कोमल के नीचे जो नंबर है, आप उसको क्या करते ऐड करते, 10 + 15 25 और -1 कर देते, तो आपका 24 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में
टोटल नंबर ऑफ पर्संस नहीं पूछा आपको, इस क्वेश्चन में पूछा है कि दीप्ति की रैंक बताओ लेफ्ट हैंड से, इस दीप्ति की रैंक क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आप मुझे इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ, फिर से बना रहा हूँ इस डायग्राम को मैं। ये आपका ये सेम जब मैं पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद वाला डायग्राम बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ये ठीक है। जब पोजीशन इंटरचेंज हुई वो वाला डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये डी है, ठीक है, दीप्ति है। ये नंबर था आपका 10 और ये था आपका 8, और बोला है कि दीप्ति इज व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन कोमल बिकम्स 15 फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो कोमल थी राइट हैंड से कौन से प्लेस पे आ चुकी है, 15 प्लेस पे इंटरचेंज होने के बाद। देखो इंटरचेंज होने से पहले तो कोमल यहाँ पर थी और सॉरी कोमल यहाँ पर थी और दीप्ति यहाँ पर थी, बट इंटरचेंज होने के बाद दीप्ति यहाँ पर आ गई, कोमल यहाँ पर आ चुकी है। तो इंटरचेंज होने के बाद जो भी हुआ वो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इंटरचेंज होने के बाद कोमल बिकम्स 15 फ्रॉम द राइट हैंड, तो इस राइट हैंड से कोमल की पोजीशन मैंने 15 रख दी, ठीक है। अब बोला है कि दीप्ति की रैंक आपने बतानी है, फाइंड द रैंक ऑफ न्यू पोजीशन, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कहां से बताना है आपने, लेफ्ट हैंड से बताना है दीप्ति, यानी इस दीप्ति की रैंक आपने इस बाएं छोर से बतानी है, यानी यहां से लेके दीप्ति तक की टोटल डिस्टेंस आपने पता करनी है। तो पता करने के लिए क्या करोगे आप, एक बात बताओ, ये जो बायां छोर है यही तो, ये बायां सॉरी दायां जो छोर है यही तो है सेम, ठीक है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो बोलोगे सर देखो ध्यान से, इसको अगर मैं नीचे लाइन खींचता हूं तो जो ये 8 है ये भी तो 8 है, ये भी तो 8 है ना, यानी ये 8 है तो ये भी 8 है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टोटल 15 है और यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस 8 है। तो बताओ ये जो बीच में बचा ये कितना होगा, तो 15 में से इस पूरे ये जो पूरा नंबर है यहाँ से यहाँ तक का 15, इसमें से इस 8 को घटाओ तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। 15 में से 8 गया, 1 मिनट, ठीक है। ये देखो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15। क्या ये 8 जो है, जो यहां से यहां तक है ये 8 15 में तो आ रहा है ना, इस 15 में तो आ रहा है। तो आप ऐसा करो 15, इस पूरे 15 में से इस 8 को जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को घटा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है। तो 15 में से 8 गया 7, यानी ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी, ये 7 है, ठीक है। बस अब आप पता लगा सकते हो कि आपको पूछा कि लेफ्ट से दीप्ति की रैंक क्या, तो देखो लेफ्ट पोजीशन क्या है, लेफ्ट एंड क्या है, ये यहां से दीप्ति तक की टोटल रैंक पता कर लो, ये रही दीप्ति, ये दीप्ति वाली लाइन है यहां तक, बस आपको पता लग जाएगा। तो बताओ यहां से लेके, बताओ यहां से लेके यहां से लेके बताओ यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे सर 10 है, 10 है। यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ना, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ये 10 है ना। और 7 दीप्ति तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7, तो 10 प्लस 7 कितना होता है 17, यानी कि दीप्ति की जो रैंक है लेफ्ट से कितनी है, तो क्या आंसर आएगा आपका 17 इज द राइट आंसर। तो आंसर आपका ये आ चुका है, 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज बस 10 क्वेश्चन को करते हैं, इन क्वेश्चन को ढंग से कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 से 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिएगा, तब आपको चीजें समझ आने वाली हैं, ठीक है। तो इसी आशा और भरोसे के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बस ये जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ रैंकिंग का, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि टायर 2 में सीजीएल टायर 2 की बात करूँ या सीएचएसएल टायर 2 की बात करूँ, इसमें से क्वेश्चन तो एक ना जो आएगा वो इन्हीं में से होगा, वो फिक्स है, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर का बटन ज़रूर दबा दिया करो,
चैनल पर नए हो, वीडियो आपको समझ आ रही हैं, चीज़ें आपको अच्छे से कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड करते हो सॉल्व हो रहे हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।